अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर चिल्ड्रन, अल्हम्दुलिल्लाह आज से हमारा ग्रुप शुरू हो रहा है और इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग इस ग्रुप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम लोग अपनी इस्लामिक हिस्ट्री यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी प्रॉफिट्स आए हैं या जो भी इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं कुरान में, अहादीस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं, तो जो भी ऑथेंटिक अहादीस हैं और कुरान में जो स्टोरीज़ हैं, तो वो सारी हम लोग इंशाल्लाह इस ग्रुप में सुनेंगे। आज इस ग्रुप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि वीकली 2 ऑडियोज़ होंगी 10 मिनट्स की। तो बहुत मुख्तसर सा ये रखा है इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है आप लोग स्कूल भी जाना होता है, घर में भी होमवर्क है, बाकी भी एक्टिविटीज़ हैं, तो इतना रखा है कि आप लोग आसानी से सुन सकते हैं इंशाल्लाह। तो अच्छा, इस ग्रुप का मकसद ये है कि हमारे जो डाउट्स होते हैं ना, कि हम दीन में कुछ हमें हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये चीज़ सही है या ये गलत है, तो वो चीज़ें, वो डाउट्स हमें क्लियर करने हैं। अब जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आती है कि पता नहीं कुरान अल्लाह की तरफ से है कि नहीं। तो ये चीज़ें ना जब तक कि ये क्लियर नहीं होंगी दिमाग में, हमारे जहनों में, तब तक हम कुरान पे अमल कैसे करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ये एक यकीन दिल में होना चाहिए। तो ये देखिए, हम कुरान तो इस ग्रुप में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इतना सा ये बताती चलूँगी कि आपको ये हो जाएगा कि हाँ, ये अल्लाह की तरफ से कुरान है। तो इसमें जो स्टोरीज़ दी हुई हैं, इसमें जो प्रॉफिट्स के बारे में बताया गया है, जो भी चीज़ें इसमें हैं, वो सब सच हैं, वो अल्लाह की तरफ से। अच्छा, कुरान नाजिल हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ये कुरान लेकर आए। और जो कुरान में चीज़ें बताई गई हैं, जो हम आज मॉडर्न साइंस है, जो इस्टेब्लिश साइंस है, जिन बातों को बता रही है, उनमें से कुछ चीज़ें हम देखते हैं। जैसे वाटर साइकिल है, जो पानी जो स्टीम बन के ऊपर जाता है, फिर उसे बादल उठाते हैं, फिर वो छोटे बादल जुड़ते हैं आपस में, फिर एक जगह जाकर फिर ये जो वाटर साइकिल है पूरा, ये कुरान में बताया गया 1400 साल पहले। हालांकि ये हम लोगों को साइंस ने कब बताया, 1980 में। ठीक है, 1980 में ये चीज़ पता चली। मतलब 50 ईयर्स भी नहीं होते हैं अभी से। तो 50 ईयर्स पहले ये बात पता चली, और कुरान में ये चीज़ 1400 साल पहले। तो ये कौन लिख सकता है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। उस वक्त कोई साइंटिस्ट नहीं थे, कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे। और इसी तरह जैसे अभी बिग बैंग, ये कायनात कैसे शुरू हुई, है ना, ये सारा यूनिवर्स, ये सब कुछ कैसे वजूद में आया, कैसे बना, तो ये हम लोगों को कैसे पता चला, ये साइंस ने अभी बताया 35, हार्डली 35-40 ईयर्स पहले, है ना। ये जो बिग बैंग का तस्वुर सामने आया कि बिग बैंग हुआ, फिर ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई थी, फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसे बिग बैंग का नाम दिया जाता है, फिर वो सारी चीज़ें, आसमान अलग हुए, ज़मीन अलग हुई, सारे ये प्लैनेट्स और सब कुछ, है ना, ये सब कुछ जुड़ा हुआ था, फिर ये अलग हुआ। तो ये बिग बैंग कब आया, अभी जो साइंस ने हमें बताया है, ये 35 से 40 ईयर्स पहले। लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले लिख दिया था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि क्या तुम देखते नहीं हो, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, ज़मीन आसमान, ये कायनात जुड़ी हुई थी, फिर एक धमाका हुआ और उससे ये सब वजूद में आया, फिर वो सब अलग अलग हो गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें कौन लिख सकता है, जिसने ये सब सारी चीज़ें बनाई हैं। इसका मतलब कुरान में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो चीज़ें अल्लाह ताला ने लिखी हैं, है ना। और इसी तरह जैसे कुछ साल पहले लोग समझते थे कि ये ज़मीन, अर्थ फ्लैट है ना। ये तकरीबन 50-55 ईयर्स पहले ये बात पता चली, जब सर फ्रांसिस ड्रेक ने समुद्र के ज़रिए सफ़र किया, सब, है ना। तो वो चीज़ तब पता चली है अभी 50 ईयर्स पहले, कि ये दुनिया स्फेरिकल है। ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में 1400 साल पहले लिख दी है, ये कि दुनिया स्फेरिकल है।
हालांकि अल्लाह ताला ने गोल नहीं कहा, उसे स्फेरिकल कहा, है ना। आज हम जानते हैं कि दुनिया स्फेरिकल है। तो ये चीज़ ना और भी बहुत सारे इस पे बात करी जाए तो बहुत लंबी ऑडियो हो जाएगी। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनसे पता चलता है कि कुरान अल्लाह की किताब है। तो जब हमें ये यकीन हो जाता है कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, तो जो कुछ उसमें है तो वो अल्लाह की तरफ से है। और अल्लाह ताला जब जो बातें कहता है तो वो हमें, जब उन पर यकीन है तो हमें वो माननी भी है ना। क्योंकि इस दुनिया में हमारा मकसद क्या है, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए यहाँ पे आए। और इबादत सिर्फ रोज़ा, हज, नमाज, ज़कात सिर्फ ये नहीं है। इबादत बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी अपने जो आप बच्चे हैं, अपने क्लासमेट्स हैं, उनके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अपने भाइयों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, अपने माँ बाप का कहना मानते हैं। ये सारी चीज़ें सब आपके गुड पॉइंट्स इकट्ठा हो रहे हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने बहुत सारे गुड पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए। अगर हमारे गुड पॉइंट्स हमारे बैड पॉइंट्स से ज़्यादा होंगे तो हमें अल्लाह ताला की जन्नत मिलेगी। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हमें बहुत सारे अच्छे काम करने हैं ताकि हमारे बहुत सारे गुड पॉइंट्स मिले और हमें बहुत बड़ी सी अच्छी सी जन्नत मिले। और जो भी हम जैसे गंदे काम कर जाते हैं तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार पढ़ लें, गलती से कोई काम हो गया। और क्योंकि गंदे काम ना हमारे फिर गुड पॉइंट्स को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। जैसे आप कुछ लिखते हैं ना, आपकी इरेज़र इरेज कर देती है, उसी तरह गुड पॉइंट्स को आपके गंदे काम इरेज कर देते हैं। तो आपको क्या करना है कि गुड पॉइंट्स तो इकट्ठा करने ही है, गंदे कामों से भी बचना है ना। किसी को परेशान नहीं करना है, अम्मा अब्बा का कहना मानना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। और इसीलिए हम लोग जो ये प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ हम लोग सुनेंगे तो ये हम लोगों को पता चलेगा कि जो प्रॉफिट्स थे, क्योंकि वो अल्लाह ताला के अच्छे बंदे थे, अल्लाह ताला उनसे खुश था, है ना। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत रखी। तो हमें भी वैसा ही बनना है, वो हमारे लिए रोल मॉडल है। तो हमें वैसा ही बनना है, उन्हीं की तरह बनना है, ताकि हमें भी अल्लाह ताला अपनी जन्नत में जगह दे और हमसे भी बहुत खुश हो जाए। तो इसलिए हम ये प्रॉफिट स्टोरीज़ देखेंगे ताकि हम ना जब हमें पता लगेगा कि वो कैसे थे, तभी तो हम उनकी तरह बन पाएंगे ना। और तो आज हम खैर ये काफ़ी लंबी बात हो गई है। हम थोड़ा सा आदम अलैहिस्सलाम से पहले का देख लेते हैं कि इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। आदम अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जब ये कायनात बनाई, दुनिया बनाई, तो दुनियावी चीज़ों में सबसे पहले कलम बनाया, यानी पेन। और उससे कहा उक्तुब, लिख दो। तो उसने क़यामत तक जो भी वाक़यात होने थे, जिसको पैदा होना था, जिसको मरना था, सब कुछ लौहे महफूज एक अल्लाह ताला के पास है, एक बुक, उसमें सब कुछ लिख दिया। तो हमारे पैदा होने से पहले ही वो सब कुछ लिखा जा चुका है जो हम करेंगे, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही हम करेंगे। जो हम करेंगे वो अल्लाह ताला को मालूम है, इसलिए उसने लिख दिया, ठीक है। चॉइस अभी भी हमारे पास है, क्योंकि जब हम अपनी मर्ज़ी से जो भी काम करते हैं उसको लिखा जाता है। हम अच्छा काम करेंगे तो वो अच्छे हमारे गुड पॉइंट्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने पेन बनाया, उसके बाद उससे कहा कि सब कुछ लिख दो। उसके बाद अल्लाह ताला ने इस पूरी कायनात को 6 दिन में बनाया और जुमे के आखिरी टाइम में आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह उनकी पूरी स्टोरी देखेंगे। आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को बनाया था। सबसे पहली मखलूक जो अल्लाह ताला ने बनाई वो फरिश्ते थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने जिन्नों को बनाया और उन्हें इस ज़मीन में रहने दिया। लेकिन जिन, क्योंकि उनको भी फ्री विल दी हुई थी कि वो भी चाहे तो अच्छे काम करें, चाहे तो बुरे काम करें, उनके लिए भी जन्नत और दोज़ख है। तो उन लोगों ने बहुत फसाद मचाना शुरू कर दिया, बहुत गंदी बातें करना शुरू कर दी, एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। तो अल्लाह ताला बहुत नाराज़ हो गया। उसने फिर फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों को हुक्म दिया, तो फरिश्तों ने जिन्नों से लड़ाई करके उन सब को एक वीरानी जगह पे भेज दिया। यानी जैसे जजीरे हैं ना, जिन्हें आइलैंड कहते हैं, बहुत दूर दराज के इलाकों में उनको किनारे कर दिया कि अब मैं
अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा अब मैं एक ऐसी मखलूक बनाऊँगा जिसको मैं ज़मीन का खलीफा बनाऊँगा, यानी इंसान को। ठीक है, तो ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। तो ये जो जिन थे, अल्लाह ताला ने पहले इनको यहाँ बसाया था, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको सबको किनारे कर दिया, बिल्कुल वीरान जगहों पे भेज दिया, आइलैंड पे भेज दिया, ऐसी जगहों पे। और इनका जो अबुल जिन था, अबुल जिन यानी जैसे हम लोगों के आदम अलैहिस्सलाम है पहले इंसान, वैसे जो पहला जिन है उसका नाम था इब्लीस। वो बहुत ज़्यादा इबादत करता था, इतनी ज़्यादा इबादत करता था कि अल्लाह ने उसको रिवॉर्ड के तौर पे वहाँ फ़रिश्तों के साथ रख लिया था। ठीक है, तो वहाँ रहकर वो अल्लाह ताला की इबादत करता था, इब्लीस। तो इब्लीस का भी हम क़िस्सा आदम अलैहिस्सलाम के साथ इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये थोड़ा सा एक खाका था, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड था कि दुनिया कैसे शुरू हुई। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आदम अलैहिस्सलाम से अपनी स्टोरीज शुरू करेंगे। और ये जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ, जो बातें मैं बता रही हूँ, ये सारी ऑथेंटिक हैं। किसी को अगर कोई डाउट होता है ना, क्योंकि मैं आपको ये स्टोरी की शक्ल में बताऊँगी, मैं कहीं पे रेफरेंस नहीं दूँगी कि ये इस हदीस से है, ये कुरान से यहाँ पे है। तो अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है पर्सनली, मैं उसको वहाँ का रेफरेंस दे दूँगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से ये आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा देखेंगे। और ये आप ज़रूर ये स्टोरी सुने और देखें कि क्या चीज़ हमें यहाँ से अडॉप्ट करनी, कैसा हमें ऐसा ही बनना है जिससे अल्लाह ताला हमसे भी बहुत खुश हो जाए। ठीक है, तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।